अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अनमोल नासिर कुरैशी। वेलकम टू इंग्लिश विद अनमोल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इन टुडेज लेसन वी गोना डिस्कस सम ऑफ द बेसिक टॉपिक्स रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक्स. Firstly, we will discuss the etymology and different definitions of linguistics. Then we will discuss aims of linguistic theory. Then linguist and father of linguistics. Then we will look upon some differences between language and linguistics. And at the end, we will see linguistics as science. So let's start with our very first topic, etymology of linguistics. The word linguistics is derived from Latin language. हमारे पास जो वर्ड है linguistics वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और linguistics को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर वन lingua, that means tongue, and number two sticks, that means knowledge or science. So we can say linguistics is the knowledge of tongue or knowledge of language. So from the etymology of word linguistics, we get a very basic definition. That is, knowledge or science of a language is called linguistics. Language की science को या language की knowledge को linguistics कहा जाता है. Okay, so here we have different definitions of linguistics. Number one, linguistics is the scientific study of language. Linguistics scientific study है language की. ठीक है, क्योंकि ये एक साइंटिफिक मेथड फॉलो करती है जिसमें ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, हम लोग किसी भी फैक्ट को प्रूव करते हैं और इसके बाद हम लोग थियोरी देते हैं. सो आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच इंक्लूडिंग द यूनिट्स, नेचर, स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज. लिंग्विस्टिक्स में बेसिकली हम लोग ह्यूमन स्पीच जो कि लैंग्वेज है उसको स्टडी करते हैं, उसके यूनिट्स को देखते हैं, उसके नेचर को, स्ट्रक्चर को कि एक लैंग्वेज किस तरीके से बनी हुई है और इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस आ रही हैं. एंड आवर लास्ट डेफिनेशन इज इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन जनरल और ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेजेस. लिंग्विस्टिक्स में हम लोग किसी भी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर या फिर डेवलपमेंट देखते हैं. ठीक है, ये हमारे पास हम लोग जनरल स्टडी भी कर सकते हैं इंक्लूडिंग ऑल लैंग्वेजेस, या फिर हम लोग किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेके भी स्टडी कर सकते हैं उसके स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को. और नेक्स्ट टॉपिक इज़ एम्स ऑफ लिंग्विस्टिक थ्योरीज. अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि लिंग्विस्टिक थ्योरीज के क्या मोटिव्स हैं, क्या एम्स हैं. देयर आर मल्टीपल एम्स बट वी कैन डिवाइड देम इनटू थ्री. नंबर वन, वी सी व्हाट इज़ द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज. हम लोग देखते हैं कि एक लैंग्वेज की क्या नॉलेज है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं जिसको हम कॉम्पिटेंस भी कहते हैं. नंबर टू, हाउ इज़ नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एक्वायर्ड. हम लोग लैंग्वेज किस तरह सीखते हैं, एक ह्यूमन ब्रेन जो है वो लैंग्वेज को किस तरह से सीखता है. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्विजिशन. नंबर थ्री, हाउ इज़ नॉलेज ऑफ लैंग्वेज पुट टू यूज़. अब हम इस लैंग्वेज की नॉलेज को किस तरह से यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में. जो लैंग्वेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह से की जाती है, उसके प्रोसेसेस को हम लोग देखते हैं. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड परफॉर्मेंस और लैंग्वेज प्रोसेसिंग. सो दीज आर द थ्री मेन एम्स ऑफ लिंग्विस्टिक थ्योरीज. नेक्स्ट वी हैव लिंग्विस्ट. हु इज़ लिंग्विस्ट? अ लिंग्विस्ट इज़ समवन हु स्टडीज़ लैंग्वेज. कोई भी बंदा जो कि लैंग्वेज पर स्टडी करता है उसको लिंग्विस्ट कहा जाता है. लिंग्विस्ट बेसिकली रिसर्चर्स होते हैं, ठीक है, जो कि सिस्टमेटिक स्टडी कंडक्ट करते हैं थ्रू साइंटिफिक मेथड. वो लोग थियरीज बनाने के लिए ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट्स, इन सारी चीज़ों से गुजरते हैं. ठीक है, तो बेसिकली लिंग्विस्ट हमारे पास रिसर्चर्स हैं जो कि लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हैं. नाउ लेट्स सी हु इज़ द फादर और फाउंडर ऑफ लिंग्विस्टिक्स. यहाँ पर हम लोग जब सर्च करने पे आते हैं तो हमारे पास डिफरेंट नेम्स आ जाते हैं. ठीक है, नॉम चॉम्स्की, फर्डिनेंड डे सोशर, पनीनी. तो हम लोग काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं तो रियल फादर है कौन लिंग्विस्टिक्स का. तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, वी हैव फादर ऑफ एंशिएंट लिंग्विस्टिक्स, देन वी हैव फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स.
मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के भी दो फादर कंसिडर किए जाते हैं. ओके, फर्स्टली वी विल डिस्कस द फादर ऑफ एंशिएंट लिंग्विस्टिक्स. वी हैव पनीनी 520 to 460 BC. पनीनी संस्कृत फिलोलॉजिस्ट हैं, ग्रामेरियन हैं और ये एक बहुत पुराने स्कॉलर हैं. ठीक है, एंशिएंट इंडिया के स्कॉलर हैं. पनीनी जो हैं उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों पे काम किया. लिंग्विस्टिक्स की फील्ड में उनकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रही. जिस तरह उन्होंने साइंटिफिक थ्योरीज दी थी फोनेटिक्स, फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी पे. नाउ लेट्स लुक अपॉन द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स. मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स को हम लोग दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी एंड सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी. तो जो फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी है उसमें फर्डिनेंड डे सोशर को फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स कंसीडर किया जाता है, जबकि नॉम चॉम्स्की को उसके लेटर जो सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी है उसका फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्ट कंसीडर किया जाता है. नाउ लेट्स हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट फर्डिनेंड डे सोशर. फर्डिनेंड डे सोशर को फाउंडर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के साथ साथ सिमियोलॉजी का भी फाउंडर माना जाता है. ठीक है, सिमियोलॉजी क्या है? सिमियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ साइंस. ठीक है, साइंस की स्टडी को सिमियोलॉजी कहा जाता है. इसके अलावा इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पे भी काम किया था. फर्डिनेंड डे सोशर जेनेवा में पैदा हुए थे और इसके अलावा इन्होंने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ लेipzig से हासिल की थी. नॉम चॉम्स्की 1857 to 1913. नॉम चॉम्स्की को भी फाउंडर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स माना जाता है. ठीक है, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी. नॉम चॉम्स्की की काफ़ी सारी कंट्रीब्यूशंस रही हैं, जैसे कि उन्होंने एक बुक लिखी थी सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स. इसके अलावा उन्होंने नॉन इम्प्रेसिव थ्योरी ऑफ लैंग्वेज प्रपोज की थी. ये पेंसिल्वेनिया में पैदा हुए थे और इसके अलावा इनकी एजुकेशन जो BA PhD की डिग्री है वो भी द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में से थी. नाउ लेट्स लुक अपॉन डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स. अगर लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स में डिफरेंस देखा जाए तो लिंग्विस्टिक्स जो है बेसिकली साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन लैंग्वेज की. ठीक है, हम लोग उसके अंदर साइंटिफिक स्टडी करते हैं प्रॉपर एक साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हुए. जबकि लैंग्वेज इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज. ठीक है, अबाउट हाउ वी स्पीक, रीड और राइट. लैंग्वेज जो है बेसिकली हमारे पास नॉलेज है. ठीक है, कि हम लोग कैसे लिखते हैं, पढ़ते हैं. ठीक है, तो लैंग्वेज में बेसिकली हम लोग कम्युनिकेशन को देख रहे हैं कि लोग आपस में लैंग्वेज के थ्रू किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं. जबकि लिंग्विस्टिक्स में हम लोग लॉज देखते हैं. ठीक है, ह्यूमन लैंग्वेज किस तरह वर्क कर रही है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर वेरी लास्ट टॉपिक, लिंग्विस्टिक्स एज साइंस. लिंग्विस्टिक्स को साइंस कैसे माना जा रहा है? सो आई हैव मेंशन्ड 3 मेजर पॉइंट्स that will describe how linguistics is considered as science. Number 1, like other sciences, linguistics have subject matter. ठीक है, दूसरी साइंसेस की तरह लिंग्विस्टिक्स के पास भी सब्जेक्ट मैटर होता है. सब्जेक्ट मैटर किसे कहते हैं? मुद्दे को, टॉपिक को. ठीक है, लिंग्विस्टिक्स में भी हम लोग किसी न किसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, किसी सब्जेक्ट पे बात कर रहे होते हैं. सेकेंडली, लिंग्विस्ट स्टडी लैंग्वेज सिस्टमैटिकली. देखिए, जो हमारे पास लिंग्विस्ट हैं वो लैंग्वेज को रैंडमली स्टडी नहीं करते, एक सिस्टम के थ्रू स्टडी करते हैं. थर्डली, लिंग्विस्ट अप्लाई साइंटिफिक मेथड. अब जो हमारे पास लिंग्विस्ट हैं अगर उनको कोई भी फैक्ट प्रूफ करना होता है तो वो साइंटिफिक मेथड अप्लाई करते हैं. ठीक है, बाय मेकिंग ऑब्जर्वेशंस, टेस्टिंग हाइपोथेसिस एंड देन दे डेवलप थ्योरीज. तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक लिंग्विस्ट होता है वो बिल्कुल साइंटिस्ट की तरह काम करता है, क्योंकि वो पहले डेटा को ऑब्जर्व करता है, फिर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो एक हाइपोथेसिस है उसको डेवलप करता है. इसके बाद वो जनरलाइज स्टेटमेंट्स क्रिएट करता है किसी भी लैंग्वेज फैक्ट को प्रूव करने के लिए. एट द एंड जो है वो कोई थ्योरी पास करता है. सो वी कैन से लिंग्विस्टिक्स इज़ अ साइंस. सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेसन. If you really learn something, like, comment, share and subscribe. Thank you.